हाँ जी, तो गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, आदाब, नमस्ते भाई, अस्सलाम वालेकुम मेरी तरफ से सबको। और जो जो चैनल पे नए हैं प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अब आगे आईपीएल आने वाला है। तो हम आईपीएल के ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस कवर करेंगे इसी चैनल पे। तो आज अगर बात की जाए, सेकंड मैच जो था ओडीआई का चल रहा पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में, भाई वो पाकिस्तान तो जीत गई आज मैच। उनको थोड़ी सी आ गई अपने में, तो वो पाकिस्तान ने कहीं ना कहीं ये मैच अपना जीत के थोड़ा सा दिखा दिया कि भाई हम भी एक अच्छी क्रिकेट खेलने वाली कंट्री है। तो पर आज यहाँ पे एक इंसिडेंट हुआ जो कि मेहंदी हसन मिराज और सलमान अली आगा के बीच में देखने को मिला। तो मैच जारी था आज। तो पाकिस्तान ने ज़रूर पहली बैटिंग करके 274 स्कोर बोर्ड पे लगाए थे, जो कि पूरे ओवर नहीं खेल पाई थी। आज भी पाकिस्तान 47.23 के अराउंड आउट होगी, ऑल आउट हो गई थी पाकिस्तान। तो उन्होंने टारगेट दिया था 275 का बांग्लादेश को, तो जिसके जवाब में बांग्लादेश सिर्फ 114 रनों पे ही सिमट के रह गई। जो कि पाकिस्तान, पिछली बारी पाकिस्तान ने 114 बनाए थे सिर्फ, और आज बांग्लादेश ने भी कारनामा करके दिखा दिया। तो हाँ जी, मेन बात रही अब मेहंदी हसन मिराज और सलमान अली आगा के बीच में प्रॉब्लम की। तो भाई ये बात थी जब अपना रिजवान और सलमान अली आगा बैटिंग पे थे, 100+ की पार्टनरशिप लग चुकी थी। तो एक शॉट खेला गया जबकि मेहंदी हसन मिराज बॉलिंग कराने आए हुए थे। तो बॉल बस गेंदबाज ने पकड़ने चाहिए, तो सलमान अली आगा के बीच में बॉलर का वो थोड़ा सा हो गया। तो सलमान अली आगा ने झुक के बॉल पकड़ाने की कोशिश की, कि मैं बॉलर को बॉल पकड़ा देता हूँ, कि मैं झुक के बॉल पकड़ा देता हूँ। क्रीज के बाहर थे आप, आपको अपनी क्रीज देखनी चाहिए, ना कि आपको यहाँ पे बॉलें पकड़ानी चाहिए। पहले आपको अपनी सेफ साइड रखनी चाहिए थी। यहाँ पे मैं कहूँगा सलमान अली आगा की गलती है पहले तो, सबसे पहली बात, क्योंकि हमें बांग्लादेश का पास्ट रिकॉर्ड भी पता है कि वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट वो कैसी ही है बांग्लादेशी प्लेयर्स की खास करके। तो हमने 2023 के वर्ल्ड कप में भी देखा था कि जब मैथ्यूज़, अपने एंजिलो मैथ्यूज़, श्रीलंका के प्लेयर जो बैटिंग करने आए थे, जिनका वो हेलमेट की प्रॉब्लम बीच में रह गई थी, तो शाकिब अल हसन ने उनको टाइम आउट करवा दिया था, आउट करवा दिया था। तो ऐसे बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी बांग्लादेशी क्रिकेटर्स के रिलेटेड, जहाँ पे स्पोर्ट्समैनशिप की धज्जियाँ उड़ा दी थी बांग्लादेश के प्लेयर्स ने मोस्टली। तो यहाँ पे सलमान अली आगा को पहले वो देखना चाहिए था कि भाई आप अपनी क्रीज के अंदर रहो, आपको बोलने पकड़ाने से मतलब नहीं होना चाहिए। वो मेहंदी हसन मिराज ने आपको रन आउट कर दिया उसके बाद। तो यहाँ पे आपको अपनी सेफ पहले खेलना चाहिए था, क्योंकि आप टेक्निकली अगर आप देखें तो यहाँ पे भाई मेहंदी हसन मिराज ने एक तरह से ठीक ही करा, क्योंकि वो आप क्रीज से बाहर हो तो वो उसका हक है, वो आपको आउट कर सकता है, और जो कि उसने करा भी। तो गेम है ये एक, आपको रूल्स पता होने चाहिए भाई। तो रूल्स के मुताबिक तो भाई वो मेहंदी हसन मिराज बिल्कुल ठीक है, उसने जायज़ करा। और अगर स्पोर्ट्समैनशिप की तरफ से देखा जाए तो भाई यहाँ पे हाँ हम कह सकते हैं कि भाई बांग्लादेशी प्लेयर को, यहाँ पे मेहंदी हसन मिराज को, कि नहीं रन आउट करना चाहिए था। तो पर एंड ऑफ द डे बात वही है कि बाय हुक और बाय क्रुक आपको मैच जीतना है, तो आप कुछ भी करके मैच जीतना चाहते हैं। बस बस चीटिंग नहीं ऑब्वियसली, बट किसी भी तरीके से आपको होता है कि भाई हम आउट करें बस प्लेयर्स को, क्योंकि वहाँ पे फ्रस्ट्रेशन भी थी एक हिसाब की, कि इतनी बड़ी पार्टनरशिप जो चल रही थी मैं अपनी सलमान अली आगा और मोहम्मद रिजवान के बीच में, तो वो कहीं ना कहीं तोड़नी थी। बट लेटर ऑन वो भी करके कोई फ़ायदा हुआ नहीं बांग्लादेश को, 114 पे ही ऑल आउट होगी। तो वन साइडेड एक हिसाब का मैं कहूँगा मुकाबला रहा ये भी। इस बारी पाकिस्तान ने जीत लिया ये मुकाबला। और यहाँ पे मैं पाकिस्तान की बैटिंग अगर कहूँ तो मैं मतलब टीम फॉर्मेशन से अभी भी खुश नहीं हूँ इतना खास, क्योंकि आपने अबरार को आज बिठा दिया अपने स्पिनर को, वन ऑफ द बेस्ट स्पिनर पाकिस्तान का मैं कहूँगा अभी के लिए, कि वही रहा है आपके पास, रैंकिंग में भी वही है। तो आपको उसको चांस देने चाहिए भाई, आपको उसको बिठाना नहीं चाहिए, कम से कम आपको यहाँ पे टीम फॉर्मेशन की तरफ जाना चाहिए। और आपने हारिस रऊफ को फिर ले आए हैं बीच में। तो हारिस रऊफ, मैं आपको बता दूं, अभी तो वो 3 विकेटें आपको देख के आप खुश हो रहे होगे कि हारिस रऊफ ने 3 विकेटें ले ली है। मैं पाकिस्तानियों को कह रहा हूँ बेसिकली। तो वो तो सब जानते ही अब बेसिकली कि हारिस रऊफ ने 3 विकेटें तो यहाँ पे ले ली। बट फिर वही बात आई थी, जो प्लेयर 4 ओवर नहीं बढ़िया करा सकता, वो 10 ओवर का फॉर्मेट कैसे खेल लेगा? उनकी इतनी फिटनेस ही नहीं है हारिस रऊफ वगैरह की। तो भाई ये मैं बता दूं, ये पाकिस्तान को आगे जाके फिर कॉस्ट करेगा, अनटिल अनलेस हारिस रऊफ को कोई फास्ट पिचेस, एमसीजी का ग्राउंड वगैरह वाली पिचेस नहीं मिलती, ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस नहीं मिलती। उसके अलावा हारिस रऊफ एक बिल्कुल ऑर्डिनरी नॉर्मल बॉलर है, बिल्कुल ही नॉर्मल बॉलर है हारिस रऊफ, मैं आपको बता दूं।
और अब यहाँ पे हम एक और बात कर ले मुजर बानी की, जो कि जिम्बाब्वे का एक गेंदबाज है, जिसको आईपीएल में जो अनसोल्ड रहा था उसको पीएसएल में पिक कर लिया गया था। और अब फिर से उसने पीएसएल का कॉन्ट्रैक्ट को बीच में ही छोड़ के, मतलब कि उसको डंप करके वापस आईपीएल में आ गया, क्योंकि जो हमें इंसिडेंट पता है केकेआर का, जिसने केकेआर ने बिड करी थी अपनी मुस्तफिजुर रहीम की ऊपर, आई थिंक जो गेंदबाज है बांग्लादेश का, उस पे करी थी, जिसके बाद काफ़ी लोगों ने अपना गुस्सा भी जाहिर किया था कि बांग्लादेशी प्लेयर को नहीं लेना चाहिए, जो कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी जो बांग्लादेश में हुई थी, जो कत्लेआम हो रहे थे शरेआम हिंदुओं के, तो उसको लेके कहीं ना कहीं सभी इंडियंस के भी मन में काफ़ी प्रॉब्लम वो थी, गुस्सा भरा हुआ था, जिसके कारण फिर केकेआर ने उनको रिलीज़ कर दिया था। तो उसकी जगह मुजर बानी को ले लिया गया, उनसे कांटेक्ट करा गया, जिसको मुजर बानी ने हाँ करा। पिछली बार भी हमने देखा है कि कॉर्बिन बॉश हो गए, अपने जोसेफ हो गए वेस्ट इंडीज़ के, ये काफ़ी ही एग्जांपल्स है, जो कि काफ़ी प्लेयर्स ऐसे रहे हैं जो कि पहले पीएसएल में साइन हो जाते हैं, बट लेटर ऑन अगर आईपीएल में कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाए या कोई चला जाए या कुछ बहुत ही इमरजेंसी किसी प्लेयर को पड़ जाए, तो उसकी रिप्लेसमेंट में प्लेयर्स पीएसएल छोड़ के भी आईपीएल को ही प्रेफरेंस देते हैं। वो ऑब्वियसली एक तो पैसा ज़्यादा है आईपीएल में, और दूसरी बात आपको एक्सपोजर और एक्सपीरियंस तो मिलता ही मिलता है, क्योंकि सभी इंटरनेशनल प्लेयर्स आईपीएल में होते हैं उस वक्त। और पीएसएल में तो ऑब्वियसली अब कोई माने या ना माने ज़्यादातर रिटायर्ड प्लेयर्स ही हैं। डेविड वार्नर देख लीजिए, फैफ डू प्लेसी देख लीजिए, मैक्सवेल भी अब गया है, वो भी आईपीएल में बिल्कुल फ्लॉप आईपीएल था उसका, उसके बाद ही अब गया वो। तो यही है। तो मेन बात यही है कि जो पाकिस्तान का आज अपना पाकिस्तान की तरफ से जो ओपनर था, उसने आज बढ़िया प्रदर्शन करके दिखाया। फरहान के साथ जो बल्लेबाज आया था, उसका नाम भूल गया, क्या था अपना, एक मिनट, हाँ, माज सदाकत, मैं नाम भूल जाता हूँ भाई, नया नया प्लेयर है ये, बढ़िया प्लेयर खेल के गया, इसकी मैंने बैटिंग देखी थी स्पेशली। माज सदाकत की बढ़िया बैटिंग करी आज इसने, बॉलिंग भी 3 विकेटें ले गया ये, 2-3 विकेटें, आज यही मैन ऑफ द मैच रहा, और अच्छा खेल के गया था ये लौंडा। तो ये पाकिस्तान के लिए एक पॉजिटिव साइड ज़रूर रही है, बट फिर भी पाकिस्तान को भी बहुत काम करने की ज़रूरत यहाँ पे है, क्योंकि आप बांग्लादेश को एक मैच हरा के आप ये नहीं कह सकते कि भाई आप बहुत बढ़िया टीम हो गई है, कम बैक कर लिया आपने। अभी भी काफ़ी फ्लॉज हैं पाकिस्तान में, खास करके मैं बॉलिंग का फिर कहूँगा। आपने कोई स्पिनर खास नहीं खिलाया आज भी। तो यहाँ पे पाकिस्तान को कहीं ना कहीं अपनी सिलेक्शन या सब कुछ देखना होगा कि आप कैसी फॉर्मेशन लेके घूम रहे हैं। और रही बात अब बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की तरफ से लिटन दास ने ही करके दिखाया था, 40+ जो रन करे, वो ज़्यादातर करता है इंडिया और पाकिस्तान के खिलाफ ही चलता है वो लिटन दास, ये मैं आपको बता दूँ। वो पहले इंडिया के डिक्के भी एक बारी पड़ गया था, जब वो केएल राहुल ने रन आउट करा था गीली पिच पे, जब वो स्लिप हो गया था, नहीं तो वहाँ पे भी मैच लगा गया था वो इंडिया को एक हिसाब से। तो ये हमेशा फंसता है, ये मैं आपको बता दूँ, ये हमेशा फंसता है ये एशियन कंडीशंस में, खास करके एशियन टीम्स के खिलाफ, तो ये हमेशा ही फंसता है। और यहाँ पे बांग्लादेश के जो रन आउट वाली कंट्रोवर्सी जो सलमान अली आगा की चल रही थी, तो सलमान अली आगा जब गुस्सा करके जा रहे थे मेहंदी हसन मिराज पे, कि वो गालियाँ दे रहे थे या कह रहे थे लानत है करके जा रहे थे, लानत है तेरे मुँह पे, ऐसे ऐसे, तो भाई उस पर काफ़ी फैंस का रिएक्शन भी आया है, खास करके बांग्लादेशी फैंस का भी आया और इंडियन फैंस का भी आया। मेनली बांग्लादेश के फैंस तो यही कह रहे हैं कि भाई पाकिस्तानी था वो, जिसने हमें हमारी क्रिकेट बोर्ड को जान के पंप का लोग चढ़ाया, या जान के आगे बली का बकरा बनाया कि आप इंडिया मत जाओ, इंडिया ये हम आपकी सपोर्ट में हैं। और उसके बाद पाकिस्तान खुद खेलने चले गया और बांग्लादेश को बाहर करवा दिया। और इसी पे काफ़ी क्रिकेटर्स जो थे पहले बांग्लादेश के, उनके भी बयान हमें देखे थे कि वो कह रहे थे हम खेलना चाहते हैं, हम इंडिया जाके खेलना चाहते हैं, जिस पे उनको गद्दार का एक टैग दिया था कि भाई ये इंडिया की सपोर्ट कर रहे हैं, ये ऐसे ये वैसे रिलीजन वाली चीज़ें ले आए थे बीच में, उस पर तो मैं डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। तो वो हम सबको पता ही है कि उसके बाद वो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी अपनी बांग्लादेश में जो थी, तो उसके रिलेटेड अब फैंस का गुस्सा यहाँ पे कहीं ना कहीं दिखता नज़र आ रहा है, खास करके सोशल मीडिया पे फैंस कहीं ना कहीं यही मान रहे हैं कि भाई पाकिस्तान की कारण ही उनका ये वर्ल्ड कप भी नहीं हो पाया, उनके फैंस दूर रह गए अपनी टीम को सपोर्ट करने में, क्योंकि उनकी टीम पार्टिसिपेट ही नहीं कर पाई।
जबकि वो पूरी एलिजिबल थी। इंडिया में मैचेस थे, उनकी जगह स्कॉटलैंड आ गई थी बांग्लादेश को हटा के, क्योंकि बांग्लादेश ने मना कर दिया था हम इंडिया में जाकर नहीं खेलेंगे। अब कहीं ना कहीं ये भी न्यूज़ आ रही है कि बांग्लादेश क्रिकेट इंडिया से राब्ता में है कि भाई हम आपके साथ रिलेशन फिर से सही करना चाहते हैं और आप हमारे साथ सीरीज़ खेल लें, हमारे घर पे आके खेल लें, क्योंकि आगे जाके कहीं ना कहीं बांग्लादेश और इंडिया ने इकट्ठा वर्ल्ड कप के मैचेस कराने हैं होस्ट। तो वहाँ पे बांग्लादेश को प्रॉब्लम आएगी क्योंकि वहाँ पे इंडिया के साथ अपने मैचेस होस्ट कराने हैं। तो यहाँ पे इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन सही होने बहुत ज़रूरी हैं क्रिकेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। नहीं तो यहाँ पे बांग्लादेश को ही दिक्कत ज़्यादा होगी, क्योंकि बीसीसीआई का तो पता है कि आपके पास एक तो पैसे हैं, ऊपर से आपकी क्रिकेट बहुत स्ट्रॉन्ग है इंडिया की, तो इंडिया को तो आप टारगेट ज़्यादा आसानी से कर नहीं सकते किसी भी चीज़ पे। और रही बात बांग्लादेश की एक तो क्रिकेट भी डाउन एंड डाउन ही जा रही है, ऊपर से जो पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी चल रही है, तो कहीं ना कहीं बांग्लादेश को भी खतरा है कि उनके हाथों से वर्ल्ड कप निकल ना जाए, होस्टिंग राइट्स ना निकल जाए बांग्लादेश के हाथों। तो ये मैं आपको बता दूं। और बाकी मुजरबानी आ गया है अब केकेआर में एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ मुस्तफ़िज़ुर। तो अब देखेंगे कि भाई उनको मौका मिलता है केकेआर में कि या फिर वो बेंच ही गर्म करेंगे, बेंच की सीटें ही गर्म करेंगे। तो तब तक के लिए फिर अलविदा। फिर हम मिलते हैं अब अगले मैच में, या फिर आईपीएल की कवरेज जब होगी इसी चैनल पे, तो उसके लिए प्लीज़ लाइक एंड फॉलो एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।